एक बैंक में करोड़ों का फ्रॉड। हाँ, आपने सही सुना, एक बैंक में करोड़ों का फ्रॉड, कोई हैकिंग ना किसी को पता। और सबसे शॉकिंग बात कि ये बैंक के ऑडिट भी नहीं पकड़ पाए। ये सिस्टम का खुलासा कैसे हुआ, पूरी वीडियो देखिए, मैं डिटेल में बताता हूँ। सेटअप कैसे हुआ। सेटअप उन्होंने ऐसा किया, जो फ्रॉडस्टर थे उसमें कुछ लोग अंदर के भी मौजूद थे बैंक के, और आउटसाइडर्स भी थे। उन्होंने कुछ ऐसे अकाउंट्स को चूज किया जिसमें बहुत ज्यादा फंड था, करोड़ों में फंड था, लेकिन उसमें बहुत समय से ट्रांजैक्शंस नहीं हुए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसे कुछ गवर्नमेंट अकाउंट्स के अकाउंट उनके बैंक में है जिसमें पैसा खूब है, लेकिन वो बहुत टाइम से यूज नहीं हुए, उन्होंने इसी चीज को एंट्री पॉइंट डाला और अपना स्कैम स्टार्ट किया। पहले उन्होंने कुछ छोटे छोटे अमाउंट से स्कैम स्टार्ट किया। जब उन्हें पता चला कि इसका कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है और उन्हें कोई भी पूछताछ के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा है, जब ही उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और पूरे 590 करोड़, हाँ आपने सही सुना, पूरे 590 करोड़ का स्कैम किया। मजे की बात तो ये थी, जिसके पास बैंक की चाबी थी वही उस चाबी का मिसयूज करने लगे। मतलब जिनके पास उन सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन थी, वही उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके उसको एक फ्रॉड में तब्दील करने लग गए। उन्हें लगा कि उनका फ्रॉड कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये फ्रॉड स्टार्ट ऐसे हुआ, जिन गवर्नमेंट अकाउंट्स में चेक भी नहीं थे, उसमें भी चेक इशू करके उस अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया। आप सोच सकते हैं कितना माइंडेड वर्क था। एक बैंकर, उसकी वाइफ और ऐसे पूरे एक नेटवर्क के लोगों ने कुछ शेल कंपनीज बनाई, जिसमें उन्होंने ये पैसा चेक और नॉन चेक के थ्रू अपने बैंक अकाउंट जिसमें वो काम करते थे उसके थ्रू उन्होंने पैसा रूट किया उन शेल कंपनीज में। उन शेल कंपनीज से वो छोटे छोटे लेयर्स में जाके मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की। कि प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि उन्होंने ना सिर्फ अपने बैंक को एज एन ऑप्शन यूज किया इस पूरे फ्रॉड को अंजाम देने के लिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकाउंटेंट्स को भी उन्होंने साथ में लिया, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पैसा निकालने पर जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल तक ना पहुंच सके। जैसे कि ट्रांजैक्शन होने पर ओटीपी, उसका अलर्ट आना, या जो भी स्टेटमेंट्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल तक ना पहुंच सके, इस बात का पूरा ध्यान दिया गया। पैसा मार्केट में फैल गया। यही जो इलीगल पैसा था, जो किसी फ्रॉड के थ्रू उन्होंने अपनी शेल कंपनीज में डाला, धीरे धीरे उन्होंने गोल्ड खरीदा, प्रॉपर्टीज खरीदी, इस पैसे को लीगल वे में मोनेटाइज किया। इस स्कैम का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये जो स्कैम है वो किसी ऑडिटर ने नहीं पकड़ा, ना बैंक के ऑडिटर ने, ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने। ये जो स्कैम पकड़ा गया वो एक सिंपल पैसा ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट को जब स्टेटमेंट्स लगते हैं, जब उन्होंने स्टेटमेंट्स लिए उसमें उन्हें एक ब्लंडर दिखा। उन्होंने इतना गैप पहले अपने अकाउंट्स में कभी नहीं देखा था। जब स्क्रूटनी हुई तो उन्हें पता चला कि हमारे अकाउंट से पैसा गायब है। और ना सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के एक अकाउंट, बल्कि उन्होंने 3 से 4 अकाउंट्स में ऐसा फ्रॉड किया है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं आईडीएफसी बैंक के 590 करोड़ के फ्रॉड की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आपने जो पूरा वीडियो देखा वो पूरा इसी स्कैम को मैंने समझाने की कोशिश करी है, कि गवर्नमेंट के बैंक से पैसा लेकर शेल कंपनीज तक जाना और शेल कंपनी से री इन्वेस्ट करना उस पैसे को, ताकि वो पैसा लीगल दिखे। ये बहुत ही इजी लगता है, लेकिन इतना इजी है नहीं। इसमें बहुत ही माइंडेड एफर्ट्स और बहुत ही ज्यादा लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग लगी। कुछ बैंक के प्रोसेसेस का लैप्स माने, या उसका मिसयूज, या फिर अपनी जो इंटरनल पावर जो बैंक ने एक पर्टिकुलर पर्सन या ऑफिशियल को दी हुई है, उसका कैसे सही तरीके से मिसयूज करके उन्होंने फ्रॉड किया, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इस फ्रॉड का सबसे मेन पार्ट ये था कि आईडीएफसी बैंक ने सरेंडर किया और जो भी उनका पैसा मिसिंग था वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया, और आईडीएफसी बैंक ने ये तक कहा है कि जांच में उनको जो भी सहयोग चाहिए वो उन्हें पूरा देंगे। अभी जो विजिलेंस टीम है, ईडी टीम है, वो सब लगे हुए हैं
और करीब 90 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। जी हाँ, 90 से ज्यादा बैंक अकाउंट सीज्ड हैं और 100 से ज्यादा बैंकों से कनेक्ट है, ताकि जो भी पैसा गया है उसे रिकवर करा जा सके। तो बैंक ने बहुत अच्छा अपना सपोर्ट दिया और इसी की वजह से बैंक की स्टेबिलिटी भी अभी मजबूत है। हर फ्रॉड में फ्रॉडस्टर जिम्मेदार होता है, कोई बैंक जिम्मेदार नहीं होता। प्रोसेसेस बनी रहती है, लेकिन उस प्रोसेसेस को स्मार्टली खेल कर फ्रॉडस्टर फ्रॉड कर देता है। सबसे अच्छी बात हमारे बैंकिंग सिस्टम की यह है कि इवन आफ्टर हैविंग 590 करोड़ ऑफ फ्रॉड, बैंक अभी भी स्टिल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और अभी भी हमारा बैंकिंग सिस्टम उतना ही मजबूत है एक आम आदमी के लिए जितना होना चाहिए। तो बैंकिंग पर सवाल नहीं है फ्रॉड, सवाल है अपने कर्मचारियों पर, जिन्हें पावर दी जाती है पब्लिक के पैसे उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन वो राक्षस इन्हें बहुत गलत यूज करते हैं। तो मैं वीडियो एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, आपको जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलता हूं आपसे।